190 मिलियन पाउंड केस, ये स्कैंडल 1 साल तक इसकी समातें हुई और उस दौरान जब जब फैसले की तारीख मुकर्रर की जाती थी तब्दील हो जाती थी, 3 बार तब्दील हुई। लेकिन उससे पहले का आपसे जब जब सवाल किया गया कि इसमें क्या होगा, तो आप क्या कहते आए हैं वो सुनवाएंगे। जो भी ये जो कोशिश कर रही है किसी तरीके के साथ खान साहब के साथ कोई डील हो जाए, वो अगर खान साहब नहीं मानते तो फिर मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी वापस जेल चली जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी को फिर गिरफ्तार कर लेंगे, और मैं ये समझता हूँ ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो थ्रेट है, उनको बचाने के लिए फ्रॉम आवर ओन पार्टी उनको कर लेंगे। और ये पेशगोइयाँ आपने बुशरा बीबी के मुस्तकबिल के लिए की जब उनकी रिहाई हुई ज़मानत पर एक केस में, और उसके बाद इस केस में वो शरीक मुलजिमा हैं। आज बुशरा बीबी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके हवाले से आप ये पेशगोइयाँ करते आए। कल आर्मी चीफ से मुलाकात को इमरान खान साहब ने खुशाइंद करार दिया और आपने कहा बर्फ़ पिघली है। आज तो उनका ट्विटर फिर से शोला जन हो गया। तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बार फिर पानी में मधानी चलाते हुए आपसे ये पूछें कि आज की सज़ा को कोई कह रहा था कि ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी, मुल्की माहौल पर असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन ट्विटर तो कुछ और बता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक आमिर अपनी ज़ात के लिए ये सब कर रहा है, तो टारगेट कौन है फिर उनके ट्विटर का? सियासी माहौल पर इस सज़ा के असरात बताएं सेठी साहब। आशा, देखिए कोई इसमें सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। खुद वो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई। खुद वो ये कह रहे थे कि इस केस की जो फैसला हमें पता है क्या आएगा जी, और वो सज़ा आएगी। और ख़ुद ये कह रहे थे कि उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ मज़ाकरात जारी रहेंगे। ये तो खुद वो कह रही थी पीटीआई की लीडरशिप, और खान साहब ने भी वेलकम किया। अपने जैसे ही उनको खबर ये मिली कि मीटिंग हो चुकी है जनरल साहब के साथ इनकी लीडरशिप की, तो उन्होंने भी कहा आई वेलकम दिस। तो मतलब है अब ट्विटर जो पे क्या होता है, ये तो यही तो इशू है। पीटीआई के अंदर भी ये इशू है और पीटीआई के बाहर भी ये इशू है कि ट्विटर जो पीटीआई का है, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पीटीआई लीडरशिप। इमरान खान के कंट्रोल में है या नहीं है अभी हमें नहीं पता, मगर बाकी लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये ट्विटर सारा चल रहा है वॉलंटियर्स के ऊपर और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड यंग पीपल के ऊपर, जो कि मोस्टली बाहर हैं। यहाँ वाले जो थे उनको तो उन्होंने हिरासत में ले लिया, उनको धमकियाँ दी, तो वो तो चुप हो गए। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं। और मैं फिर ये कहूँगा आपसे कि पीटीआई के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीज़न होगी, और डिवीज़न चल रही है। पहले तो डिवीज़न ये थी कि एक दूसरे को कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। फिर ये था कि लॉयर्स वर्सेस नॉन लॉयर्स, फिर ठीक, फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडरशिप वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल। अब मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगा मगर लोग माइंड कर जाते हैं, मगर आप समझ रही हैं ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन है और नई लीडरशिप कहाँ से बिल्कुल, जो बाद में वारिद हुए। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, डोमेस्टिक ट्विटराटी जो है उनको तो फारग कर दिया गया है मोस्टली। वही बचे हुए हैं जो कि फॉल्स नेम्स के अंदर अभी तक छोटा मोटा कर रहे हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं ना। और वो जो टॉक फाइट वाली जो इशू है, वो उन्हें जो दाद मिलती है या थंप मिलता है कि हाँ करो, थप्पी मिलती है, वो खान साहब खुद कर देते हैं। हर रोज़ एक बात करते हैं जिसके अंदर ये कि मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं नहीं ये करूँगा, मैं नहीं वो करूँगा, मैं जेल में रहूँगा, मैं प्रिंसिपल्स के ऊपर लड़ रहा हूँ, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, और जनरल साहब के खिलाफ, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कर देते हैं। मगर उसके बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। इस लीडरशिप जो उन्होंने खुद नॉमिनेट की है, जो बाहर बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर उनका नॉमिनी है, बैरिस्टर साहब उनके नॉमिनी है, राजा साहब उनके नॉमिनी है, और सब उन्हीं के नॉमिनी है सर। तो वो जो बातें करते हैं वो फिर पसंद नहीं आती बाकी रैंक एंड फाइल को। पहले एक के ऊपर तनकीद होती है कि आप तो पहुंचे नहीं, आप तो लाहौर में ही रह गए। दूसरी के ऊपर ये तनकीद होती है आप गोली चली तो आप भाग गए। तो यही चल रहा है। तीसरे के ऊपर ये होती है कि आप तो ऐसी बातें करते हैं कि आप यू आर प्रोटेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आप तो बड़े सॉफ्ट आदमी हैं एंड सो ऑन। तो ये लगा रहता है एक दूसरे के ऊपर। और कुछ ऐसे जिनको कहते हैं आप तो एक्सपेल कर दिए गए पार्टी से, चौधरी को, फवाद को एक्सपेल कर दिया, मरवर साहब को एक्सपेल कर दिया, लाइन लगी हुई है जिनको एक्सपेल कर देते हैं और नए लोग आ जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ पार्टी। तो ये चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तो तकलीफ हो रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप तो कहते हैं आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, आप तो कहते हैं आप रेवोल्यूशनरी पार्टी है, आप तो कहते हैं हमने तो ओवरथ्रो कर देना सब कुछ।
और ऊपर से फिर आप एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं और फिर आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं वो इलीजिटिमेट है। तो अगर इलीजिटिमेट है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं उनके साथ? तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना आइडियोलॉग्स, यंग गुस्से वाले लोग, वो लगे रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और यही इशू बना हुआ है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑन द वन हैंड एंड खान साहब ऑन द अदर। एस्टैब्लिशमेंट को कह रही है इनको रोको, लगाम डालो, इनको लगाम डालो। खान साहब मेरा ख्याल है लगाम डालना भी नहीं चाहते, वो समझते हैं कि एक आर्म्स लेंथ पे मैं कह सकता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी बात नहीं सुनते। मैं तो फिर भी कि मैंने सपोर्ट किया टॉक्स को, मगर वो इसके खिलाफ है। तो अब कंस्पिरेसी थ्योरीज फिर चलेंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये मिली भगत के साथ सब कुछ हुआ है, ये मीटिंग भी जो हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, ये क्यों हुई, क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात। अभी ट्विटर पे भी ये आ रहा है बिल्कुल कि जी आप एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सजाएं आ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब है ये क्या फायदा हुआ फिर मुज़ाकरात? मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है इस बात का, और ये जो ट्विटर के ऊपर डिबेट चलती है जिसके अंदर हार्ड लाइनर्स बाहर बैठे हुए हैं और सॉफ्ट लाइनर्स चुप करके बैठे हुए हैं, और जो बाकी पार्टी बिग विग्स हैं वो तो रेकन्सिलिएशन, ओपनिंग ऑफ स्पेस, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस विल अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, हाँ। तो ये तो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही फिर बात। हाँ, तो नहीं, तो डायरेक्शन वही होगा जहाँ खान साहब ले जाना चाहेंगे। कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरी एस्टिमेट ये है कि खान साहब का प्रॉब्लम है वो एक डेड एंड में आ गए हैं। एक सड़क पे चल रहे थे, आगे जाके रास्ते बंद हो गए। अब खान साहब के लिए वहाँ से यू टर्न लेके वापस आना वो समझते हैं इतनी आसान बात नहीं है, और वो समझते हैं उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और इसलिए वो आप फंस गए। अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट भी फंसी हुई है। गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी। वो भी फंसी हुई है ना। उनको भी पता है कि वो कैसे आए हैं, और उनको भी पता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और तीसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे हिसाब से डेड एंड में पहुंची हुई है। अच्छा। उनको भी ये पता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। हम तो चाह रहे थे इसको क्लीन अप करना, और क्लीन अप हो नहीं रहा है। हम तो चाह रहे थे हम न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल रह नहीं रहे। तो ये सारे इशू सब, द एंटायर पाकिस्तानी नेशन इज कॉट इन डेड एंड्स। इकोनॉमी को छोड़ दे, वो भी किसी वक्त आपसे डिस्कस कर लूंगा कि व्हाई वी आर इन अ डेड एंड ओवर देयर आल्सो। तो ये सारा जो मुल्क है ना इस वक्त फंसा हुआ है इन ऑल दीज डेड एंड्स। इसीलिए ये एक कोई निकलने की अगर कोशिश भी करता है तो उसको दूसरे निकलने नहीं देते वहाँ से। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज राइट नाउ। हाँ, लेकिन जमूत कहीं ना कहीं जाके तो टूटता है। आपने तो कहा हमाम में सारे डेड एंड पे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के आपने मकासद बताए थे, क्या वो मकासद हासिल हो गए जिसके बाद वो आज अरेस्ट हुई? देखिए, जब बुशरा बीबी को ये बनी गाला ले गए थे, वो कुछ अर्से वहाँ रही, उसके बाद शोर पड़ना शुरू हो गया कि उनको बनी गाला में रखा हुआ है और खान को नहीं रखा। खान को जेल में रखा हुआ है, उसके जेल की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अच्छा। वहाँ से आती हो रही है। तो उससे फिर ये ऐसे लगा जैसे कि बुशरा बीबी को कोई फेवर किया गया। हाँ। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क था। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था कि बुशरा बीबी को फेवर किया गया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि उनको अलग इसलिए रखा गया कि उनसे बातचीत करनी है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि असेसमेंट ये है एस्टैब्लिशमेंट की और सियासतदानों की कि खान साहब की चाबी जो है बुशरा बीवी के पास है।